बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक क्यों बेअसर हो जाता है, ये सवाल अब हर क्रिकेट शायक के जहन में मौजूद है। लेकिन अगर बॉलिंग अटैक में थोड़ी बहुत भी जान हो और बॉलर्स मेहनत करके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उनकी फेवरेट कंडीशंस में टफ टाइम दे रहे हों, तो दूसरी सबसे अहम चीज़ में फील्डिंग का अमल दखल सबसे नुमायाँ हो जाता है। मगर पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट में नायब कप्तान और कौमी टीम के सबसे तजुर्बेकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का ये दावा कि वो डेविड वार्नर की अलविदाई सीरीज़ को यादगार बनाने नहीं देंगे, सिर्फ दावों तक ही महदूद रहा, जिसका अंदाज़ा डेविड वार्नर का शाहीन शाह अफरीदी को T20 तर्ज पर लगाए गए छक्के से भी हो गया। लेकिन डेविड वार्नर की यादगार इनिंग खेलने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तानी फील्डर्स का भी रहा। डेविड वार्नर की शानदार सेंचुरी की बदौलत अब ऑस्ट्रेलिया 400 से ज़्यादा रन बनाने की मजबूत पोजीशन में है। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसका सीधा मतलब यही है कि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए हदफ का ताक़ुब एक बड़ा चैलेंज होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने शाहीन शाह अफरीदी के पहले ही ओवर में 14 रन हासिल करके ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अपने पहले टेस्ट में कप्तानी करने वाले शान मसूद ने इस दौरान अपने तमाम बॉलिंग अटैक को आजमा लिया, लेकिन 29 ओवर्स तक उन्हें कोई कामयाबी न मिली और डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी शराकत भी बनाई। इस दौरान 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को डेविड वार्नर का फाइन लेग पर लगाया गया छक्का भी खूब चर्चे में रहा और कमेंटेटर भी वार्नर को दाद दिए बगैर न रह सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के 126 रन के मजमूए पर मिली, जब शाहीन शाह अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को 41 रन पर विकेटों के पीछे सरफराज अहमद के हाथों कैच करा दिया। वन डाउन पोजीशन पर आने वाले मानोस लबोशैन भी जल्द पवेलियन लौट गए। उन्हें फ़हीम अशरफ ने 16 रन पर LBW किया। ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर, जो पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट के बाद तवील दौरानिये से खेल से रुखसत हो जाएंगे, उन्होंने पर्थ में खेले जाने वाले टेस्ट की पहली इनिंग में उसे अपने लिए इसलिए यादगार बना लिया कि अपने टेस्ट करियर की 26वीं सेंचुरी स्कोर करने में वो कामयाब रहे। डेविड वार्नर ने 211 गेंदों का सामना करते हुए 164 रन की इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसमें वार्नर का स्ट्राइक रेट 77.72 रहा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर के शानदार 164 रन में पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी उनकी भरपूर मदद की। डेविड वार्नर को अपनी इनिंग के दौरान 3 मरतबा नई जिंदगी मिली। ऑस्ट्रेलियाई इनिंग के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर सिर्फ 2 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जब स्लिप में खड़े फ़हीम अशरफ शाहीन अफरीदी की गेंद पर उनका कैच न ले सके। फिर सेंचुरी बनाने के बाद सलमान अली आगा की गेंद पर खुर्रम शहजाद ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया। उस वक्त वार्नर 104 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 64वें ओवर की पहली गेंद पर सलमान अली आगा विकेट कीपर सरफराज अहमद के लिए एक चांस बनाते हैं, जो स्टंप की सूरत में सामने आता है, बट यहाँ पर सरफराज अहमद गलती कर बैठते हैं। 16वें ओवर की पहली गेंद पर आमिर जमाल अब्दुल्ला शफीक 21 रन पर खेलने वाले उस्मान ख्वाजा का एक आसान कैच भी ड्रॉप कर देते हैं। पर टेस्ट के पहले दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 346 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर की सेंचुरी के अलावा उस्मान ख्वाजा 41, स्टीव स्मिथ 31 और ट्रेविस हेड 40 रन बनाने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी 14 और मिचेल मार्श 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 2, खुर्रम शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में अब हमें ज्वाइन करें टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। सिकंदर, हम बात कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलिंग अटैक की। फिर बात ये हो रही है कि तजुर्बे की कमी है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल ख़ास तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की टफ़ कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की टीम का तजुर्बा, खेलने का दबाव, इन दोनों बॉलर की पहले दिन बॉलिंग से आप किस हद तक मुतमईन? ठीक थी, अच्छी थी। और जो असल चीज़ है, देखो, आप जितना भी तेज़ गेंद कर लो, जितनी भी कुछ कर लो, गेंद का मूवमेंट होना ज़रूरी है। अब आउट जब होते हैं, आपने देखा होगा, अब जितने भी लड़के आउट हुए, गेंद मूव हुआ है तो आउट हुए हैं। अदरवाइज़ आप तेज़ करते जाओ, 100 की स्पीड से भी आओगे, उतनी तेज़ गेंद जाएगी, बल्ले पे उतनी तेज़ी के साथ आती है। ऑस्ट्रेलिया की जो क्वालिटी है वो पिचेस की, वो ये है कि बैट्समैन बहुत इंजॉय करता है। मुझे मतलब आई एम ऑनर्ड कि मैं जो है ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान जैसे लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैंने उनको खेलते हुए देखा, और वो इतना खूबसूरत खेलते थे। वो पाकिस्तान में ऐसा खूबसूरत नहीं खेलते थे जितना कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे। ख़ासतौर पर ज़हीर अब्बास के जो बैकफुट ड्राइव्स थी, इसलिए कि गेंद पढ़ के आता है, वो उतने खूबसूरत खेलते थे। और माजिद खान, इन सब की तो
वहाँ की जो बैटिंग है ना वो बड़ा आसान हो जाती है, इसलिए इसमें मूवमेंट होना ज़रूरी है। या पढ़ के सीम हो, जैसे कि डेनिस लिली करते थे, पढ़ के गेंद उनका सीम होता था तो वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो इस लिहाज से दोनों लड़कों ने ठीक गेंद की। अब देखते हैं कि फ्यूचर में आके वो उनको और मौका मिलता है नहीं मिलता है, या वो लड़के जो कि इस सीरीज़ में नहीं गए, भाग गए सीरीज़ से, वो दोबारा आकर अपनी जगह पे बैठ जाएं कि अब हम खेलेंगे, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं। और वैसे तो दोनों ने सही की, मगर मुझे डिसअपॉइंट किया है शाहीन ने। शाहीन की उम्र सिर्फ 23 साल है और उस 23 साल की उम्र में उनकी पेस 45 से गिर के जो है ना आज 35, 36, 37 इस पे वो चल रहे थे। तो मैं हैरान हूँ कि इस उम्र में तो बंदे की स्पीड बढ़ती है। वो कहते हैं कि 26-27 साल के बाद गिरनी शुरू होती है, फिर वो आप एक स्टडी स्पीड पे आ जाते हैं। मगर ये अभी 23 साल के हैं और इनकी स्पीड भी गिरी है और वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आई कि जिसके लिए वो मशहूर हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, और जिस तरह की उनकी मूवमेंट होती है वो मुझे नहीं नज़र आई। और एक और जो डिसअपॉइंटमेंट है मुझे एज अ फास्ट बॉलर, कि हम तो मरते थे कि नया गेंद करें, ये सारे बच्चों के नया गेंद नहीं करते। ये मुझे समझ भी नहीं आया कि नया गेंद अच्छा नहीं करते, जैसी गेंद पुराना होने लगता है ये सेटल होने शुरू हो जाते हैं, इनकी लेंथ अच्छी हो जाती है, लाइन सही हो जाती है, नए गेंद के ऊपर ये उधर उधर भाग रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या वजह हो सकती है। माजिद भट्टी, अगर मैं शान मसूद की कप्तानी के हवाले से आपसे सवाल करूँ, पहला मौका कप्तान ऑस्ट्रेलिया में क़यादत करना, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ क़यादत करना, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की दिफाई चैम्पियन टीम के ख़िलाफ़ क़यादत करना, मजमूई तौर पर बॉलिंग में तब्दीलियाँ और फील्ड में उनका रख रखाव आपको कैसा लगा? देखें, पहले दिन तो आज शान मसूद काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए, बल्कि मैंने तो आज सुबह जब वो टॉस उन्होंने किया वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और उसके बाद जब कप्तानी में भी आप देखें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। बीच में हमने देखा बाबर आजम भी कई बार उनके पास आ रहे थे, उनको चलते चलते कुछ बता रहे थे। तो मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा लैप्सेस कप्तानी में आज हमें नज़र नहीं आए। या तो उसकी एक वजह ये थी कि हमें को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स आज सुबह से खेल ख़त्म होने तक स्ट्रगल कर रहे थे, कप्तानी मेरा ख्याल उन्होंने मुनासिब की। सिवाय एक चीज़ जो मुझे, शायद मैं गलत हूँ, कि फ़हीम अशरफ स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। मैंने तो इससे पहले फ़हीम अशरफ को स्लिप में फील्डिंग करते नहीं देखा। वहाँ उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ। मेरा ख्याल स्लिप स्पेशलाइज्ड पोजीशन है। नई गेंद पर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में अगर स्लिप में आप फ़हीम अशरफ को खड़ा करेंगे, उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया। तो उसके अलावा मेरे ख्याल में शान मसूद चूँकि पाकिस्तान की जूनियर टीमों की भी कप्तानी कर चुके हैं, यॉर्कशायर काउंटी की इस साल उन्होंने कप्तानी की, अब उन्हें पाकिस्तान के लिए ऑनर मिला। तो पहले दिन तो काफ़ी इम्प्रेसिव थे, लेकिन असल जो चीज़ है, जिस तरह सिक्कू भाई अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो बहुत इंजॉय करते हैं, तो इन्होंने भी उम्मीद दिलवा दी कि पाकिस्तान के बैट्समैन अगर 500 रन बन जाते हैं तो बैटिंग को इसी तरह एंजॉय करेंगे जिस तरह डेविड वार्नर ने एंजॉय किया, उस्मान ख्वाजा ने किया, ट्रेविस हेड ने किया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पे अब सारा मैच चला गया है। शान मसूद एज ए कप्तान तो इम्प्रेसिव थे, लेकिन बैटिंग में उनका इम्तहान अभी बाकी है। चलो, मैं सवाल कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि आपने पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात कर लिया, तो सिकंदर, ऑस्ट्रेलिया में आपका खेलने का तजुर्बा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया बतौर टीम मैनेजमेंट ऑफिशियल, फिर आप सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे, अब क्रिकेट के मुबस्सिर की हैसियत से आप खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जो पहले दिन इस पिच के ऊपर आपको बाउंस दिखाई दिया, जो पहले दिन इस पिच के ऊपर पाकिस्तान के तेज़ बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को बीट किया, इस तनाजुर में जोश हेज़लवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इनको सामने रखकर आप पाकिस्तान के बैट्समैनों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इनका जो बॉलिंग का तजुर्बा है ना, वो है 1351 विकेटों का। ये जो जिनके आपने नाम लिए, प्लस नेथन लाइन को आपने मार्च के तो सिर्फ 45 हैं, बाकियों के तो सबके 200 से ज़्यादा हैं, वो उसके 496 हैं। तो 400 के लिए जा रहे हैं नेथन। हाँ, वो तो 500 के लिए जा रहे हैं। तो 1351 मैंने निकाली थी, और पाकिस्तान की बामुश्किल जो है वो 170 तक आती हैं। तो उनका जो बॉलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। उनको पता है कि कहाँ ला के गेंद मारनी है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उनके जो हैं वो होंगे आपके नेथन लाइन, और हमारे जो बाबर हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कप्तानी का, उनके पास कुछ नहीं है। और अब वक्त आ गया है कि वो कुछ करके दिखाएं। बाबर आज़म बन जाना बल्कि बहुत अच्छी बात है, हम भी उनको बाबर आज़म कहेंगे अगर वो इधर कुछ करते हैं। अगर इधर उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर 30-40 कर दिए, 50 कर दिए, नहीं,
हमें एक वार्नर की तरह एक लंबी इनिंग 150 की चाहिए, एक कम से कम 2-3 टेस्ट मैचेस हैं, पहले 2 बड़ी इनिंग्स खेल जाएं ताकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सहारा बने। अदरवाइज़ अगर वो यही 30-40-50 करके 350 करके वो वापस आ गए तो फिर मैं उनको जो है उनके जो स्टेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। माजिद, किस हद तक आप आज सलमान अली आगा की बॉलिंग से मुतमईन है? पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, शाहीन ने 19 ओवर डाले, 17 ओवर जो है वो खुर्रम शहजाद ने किए, 12 ओवर फ़हीम अशरफ ने, 17 ओवर आमिर जमाल ने, और सबसे ज़्यादा 22 ओवर पाकिस्तान की जानिब से डाले जाने वाले 86 ओवर्स में सलमान अली आगा ने किए। या सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की, उनकी गेंदें ब्रेक भी हो रही थी और उन्होंने बैट्समैनों को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। सरफराज ने एक मुश्किल स्टंप था लेकिन उनसे स्टंप छूटा, फिर खुर्रम शहजाद ने एक मिड ऑन पे कैच ड्रॉप किया। तो मेरे ख्याल में नॉन रेगुलर बॉलर से हमें इतनी तवक्को नहीं थी जितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन पहले दिन दूसरे सेशन में जिस तरह गेंद ब्रेक हो रहा था, मेरे ख्याल में अगर रेगुलर स्पिनर पाकिस्तान डाल देता, क्योंकि अभी नेथन लाइन की बात हो रही थी कि उन्होंने अब 500 के करीब उनकी विकेटें होने वाली हैं। तो पिछला जो पाकिस्तान लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हारा था, सेकंड इनिंग्स में नेथन लाइन ने 5 आउट किए थे और पाकिस्तान वो तकरीबन 150 रन से टेस्ट मैच हार गया था। तो लिहाजा पाकिस्तान अगर इस पिच पे एक फास्ट बॉलर को कम करके एक रेगुलर स्पिनर खिला देता तो बेहतर था। लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे। मेरा ख्याल चूँकि उनको कम कम बॉलिंग दी जाती है इसलिए उनको भी तवक्को नहीं होती कि मैं ज़्यादा स्पेल करूँगा। लेकिन आज चूँकि ओवर रेट पर पाकिस्तान फंस रहा था तो कप्तान ने इसलिए उनसे कोई 20-22 ओवर करवा दिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।